जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। जो अपनी लाइब्रेरियन को लेकर सीरीज चल रही थी उसमें आज अपन कंटिन्यू करते हुए 2022 में जो RSMSSB बोर्ड द्वारा पेपर हुआ था 11 सितंबर 2022 को, उसका सॉल्यूशन करेंगे। और जो भी अपनी ये क्लास हो रही है इनकी सभी की PDF है जो YouTube चैनल पर, और साथ में यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है वहाँ पे। और आपका जो टेलीग्राम चैनल है वो मेसी गुरु 1176 के नाम से है। उस पर आपको इसकी जो भी PDF है वो वहाँ पे उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है ब्रिटिश इंडिया से। सब्जेक्ट डिवाइस, सब्जेक्ट डिवाइस का संबंध है, सब्जेक्ट है कृषि प्रधान, किसी देश से। सिस्टम और स्पेशल, सिस्टम और स्पेशल का संबंध है बच्चों के नेत्र का उपचार। और निमोनिक डिवाइस का संबंध है एकता ईश्वर विश्व के नंबर 1 प्रयोग से। तो इसका आंसर रहेगा एक नंबर, एक में 4, बी में 3, सी में 1, डी में 2। अगला क्वेश्चन अपना CIP इंडिया, CIP इंडिया परियोजना की शुरुआत है ट्रिपल LF दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, निस्केयर, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो इसका आंसर रहेगा अपना RRLF, राजा मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है ओंटोलॉजी है एक प्रलेखीय सेवा, एक अनुक्रमण विधि, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का सूचीकरण। तो रहेगा ये वर्गीकरण से संबंधित है, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है कोलन वर्गीकरण में रोग निदान, रोग परिवहन, संकर आदि के लिए अंक 4 के प्रयोग में कौन सा स्मृति सहायक प्रयोग प्रदर्शित होता है? मौलिक, व्यवस्थित, अनुचित या वर्णोक्रम। तो इसका आंसर रहेगा मौलिक। अगला क्वेश्चन है दावा है वेब के संगठन में पदानुक्रम आधारित वर्गीकरण योजना की एक प्रमुख भूमिका है। कारण है रोबोट आधारित खोज इंजनों पर निर्मित हॉट लिस्ट विषय वर्णनकर्ताओं की प्रशासन की तकनीक का उपयोग करते हैं। तो इसमें A सत्य है और R असत्य है। अगला क्वेश्चन है रंगनाथन के अनुसार एक प्रलेख को वर्गीकृत करने का तृतीय चरण है रूपांतरित शीर्षक, मूल पदों में शीर्षक, मानक पदों में शीर्षक, विश्लेषित शीर्षक। तो इसका आंसर आएगा विश्लेषित शीर्षक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता? डेटा एन्क्रिप्शन, डिजिटल वाटरमार्क, अंगूठा एनकोडिंग लाइसेंस, प्लग इन्स। तो इसका आंसर रहेगा प्लग इन्स। प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय पुनः प्रक्रिया कार्यशील संग्रह को पहचान सकती है। निर्दयता का सूत्र, प्रासरण का सिद्धांत, प्रबलता का उपसूत्र, स्थायी परिवर्तन का सिद्धांत। इसका आंसर रहेगा प्रासरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है सूचना पुनः प्राप्ति का पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? HP लुहेन, केल्विन, मुर्स, मोटियर, ताउबे,
डेरेक ऑस्टिन। तो इसका आंसर रहेगा केविन मुर्स द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के बनने की एक प्रणाली पृथक्करण के द्वारा किस प्रकार के विषय का निर्माण होता है? साधारण विषय, संयुक्त विषय, जटिल विषय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें संयुक्त विषय का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना अंतरण शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बिस्मैन द्वारा, एस.आर. रंगनाथन, केल्विन मुर्स, जे मार्टिन। तो ये बिस्मैन द्वारा किया गया था इंफॉर्मेशन ट्रांसफर शब्द का जो प्रयोग था। कोलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में चिकित्सा विधि शास्त्र शीर्षक के निम्नलिखित में से सहायता से वर्गीकृत और आपेक्षिक बनाया जा सकता है? विषय युक्ति, वर्णानुक्रमिक युक्ति, क्लासिक युक्ति और परिगणित युक्ति। तो इसका आंसर रहेगा विषय युक्ति, सब्जेक्ट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, छोटे आकार की पुस्तक संग्रह संख्या को किस प्रकार चिन्हित किया जाता है? ऊपर संख्या के ऊपर लाइन, संग्रह संख्या के ऊपर लाइन, संग्रह संख्या के नीचे लाइन, संग्रह संख्या को गोले में अंकित करना, संग्रह संख्या को गहरा दर्शाना। तो इसका आंसर रहेगा संग्रह संख्या के नीचे लाइन। अज्ञात या संदिग्ध लेखकों की पुस्तकों को कहा जाता है? एपोग्राफ, इनक्यूबेला, एपोक्राइफल पुस्तक, ब्लू बुक। तो इसको कहा जाता है एपोक्राइफल बुक। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी विकसित एवं प्रतिबंधित है? ये नेशनल लाइब्रेरी एंड RLF, CSIR एंड RRLF, CSI एंड यूनिस मिनिस्ट्री या नेशनल लाइब्रेरी। इसमें आंसर रहेगा आपका CSIR और आयुष मिनिस्ट्री। CSIR और आयुष मंत्रालय के बीच में है ट्रेडिंग नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो विकसित की गई थी। निम्न में से कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार सही वर्गीकृत है? तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, डिलीटेड क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, AACR2 के अनुसार बाह्य स्रोत से सूचना प्राप्त को निम्नलिखित में से अंदर दर्शाया जाता है? मंझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक और कोण कोष्ठक। तो ये बाह्य स्रोत से जो सूचना ली जाती है उसको बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उन पुस्तकों को जिन्हें पाठकों द्वारा गलत निधियों में रख दिया जाता है निर्धारित स्थान पर रखने का क्या कार्य कहलाता है? निधानी, नियतन, भंडार सत्यापन, निधानी परिशोधन, भंडार स्थानांतरण। तो इसका आंसर रहेगा निधानी परिशोधन। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथला आधिकारिक प्रकाशन है? ग्रंथला ऑफिशियल पब्लिकेशन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ग्रंथला वाला। ये ILA का, एटलिस का, RRLF का, इलाजिक का। तो यह है RRLF का, राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रथम बार अस्तित्व में आई? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी 1947, 1957, 1967, 1937। तो 1957 में प्रथम बार
अस्तित्व में आई थी। शब्द अभिलेखाकार का सर्वाधिक प्रासंगिक है। ऐतिहासिक सामग्री से, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची से, निशुल्क प्रभार से, परिवार के सदस्य थे। तो इसका आंसर रहेगा ऐतिहासिक सामग्री से। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा एक सारणी एरे में कितने क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? 4 को, 5 को, 6 को, 8 को। इसमें 5 क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरी एप्लीकेबल टू क्लासिक नामक पुस्तक के लेखक हैं एरिक डी ग्रेलियर, बारबरा कायल, W.C. बर्नविक सेयर्स, SR रंगनाथन। तो इसका आंसर रहेगा एरिक डी ग्रेलियर। पुस्तक का नाम है स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन। के लेखक हैं एरिक डी ग्रेलियर। ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों या अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार प्रलेखों का संयोजन किया जाता है, जो कहलाता है ज्ञान वर्गीकरण, पुस्तक वर्गीकरण, A और B दोनों, कंटेंट क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर रहेगा A और B दोनों। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है ऑनलाइन डीवी, वर्चुअल डीवी, वेब डीवी, इलेक्ट्रॉनिक डीवी। तो इसका आंसर रहेगा वेब डीवी। एक वर्गीकरण पद्धति में विधियों का उपयोग किया जाता है अंकन की क्षमता में वृद्धि के लिए, अंकन की क्षमता में कमी के लिए, मूल वर्ग को व्यक्त करने के लिए, अंकन निरूपित करने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा अंकन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विषय निर्माण विधि के संदर्भ में समान तथा सदृश्य विषय से संबंधित विशिष्ट अध्ययन या क्षेत्र वर्गीकृत किए जाते हैं विलयन, समूहन, आसवन, वर्गीकरण। तो इसका आंसर रहेगा समूहन। इसको क्लस्टर बोलते हैं। निम्नलिखित का उनके घटते कवरेज क्षेत्र के अनुसार सही क्रम क्या है? सिद्धांत, उपसत्तर, नियम। बी है उपसत्तर, नियम, सिद्धांत। सी है नियम, उपसत्तर, सिद्धांत। डी है नियम, सिद्धांत और उपसत्तर। तो इसमें रहेगा नियम, सिद्धांत और उपसत्तर। लॉ, प्रिंसिपल और कैनन। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले कौन सा सूत्र है? ए है पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा सूत्र, बी पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा सूत्र, सी पुस्तकालय विज्ञान का चौथा सूत्र, डी है पुस्तकालय विज्ञान का पहला सूत्र। तो इसका आंसर रहेगा पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा सूत्र। थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, तीसरा नियम है। कैनन ऑफ शॉर्ट हैंडिंग ख्याल रखता है उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण, प्रविष्टियों की व्यवस्थापन, शीर्षकों का स्थायित्व, प्रविष्टियों की निरंतरता। इसका आएगा आंसर उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण। निम्न में से कौन सी प्रविष्टि CCC के वर्णनात्मक भाग में सम्मिलित नहीं है? अल्फाबेटिकल पार्ट है उसमें शामिल नहीं है CCC के। तो इसमें बुक एंट्री इंडेक्स, क्लास इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्रॉस इंडेक्स एंट्री। तो इसमें आंसर रहेगा क्रॉस रेफरेंस एंट्री। अगला क्वेश्चन है कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट एसोसिएट विथ है ये वर्बल प्लेन में, आइडिया प्लेन, नोटिनल प्लेन, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर रहेगा
वर्बल प्लेन यानी कि शाब्दिक स्तर। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इफ्ला का मुख्यालय पेरिस में, वाशिंगटन डीसी में, लंदन में या हैग में? तो इसका इफ्ला का जो मुख्यालय है वो हैग में है। FRBR का पूरा नाम है फंक्चुअल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड। इसका पूरा नाम है फंक्चुअल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड। सी आंसर है। निम्न में से कौन सा पक्ष का सिद्धांत नहीं है? वीथी चित्तर सिद्धांत, समष्टि अंक का सिद्धांत, काउ फाउ का सिद्धांत और वर्णाक्रम का सिद्धांत। तो इसका आंसर रहेगा वर्णाक्रम का सिद्धांत। डिक्शनरी शब्द निम्नलिखित किस भाषा के शब्द का डिस्केशनिया से लिया गया है? डिक्शनरी शब्द डिस्केशनिया ग्रीक भाषा, फ्रेंच भाषा, लैटिन भाषा, हिब्रू भाषा। तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा। ट्रिपल सी के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के निम्नलिखित अनुच्छेदों का सही क्रम है? हेडिंग सेक्शन, लीडिंग सेक्शन, नोट सेक्शन और टाइटल सेक्शन। तो इनको अपन को क्रम बताना है। तो सबसे ऊपर आता है लीडिंग सेक्शन, उसके बाद में हेडिंग सेक्शन, उसके बाद में आता है टाइटल सेक्शन, फिर चौथे नंबर पर है नोट सेक्शन। तो इसमें आएगा आंसर डी, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन और नोट सेक्शन। विषय निर्माण विधि में विखंडन होता है? प्रमाणिक विषय का, समन्वय विषय, मूल विषय, अधीनस्थ विषय। तो इसमें होता है मूल विषय का। यूनिमार्क के निर्माण एवं विकास का श्रेय, यूनिमार्क के निर्माण एवं विकास का श्रेय किसको जाता है? ILA को, यूनेस्को को, इफ्ला को, FID को। तो इसका श्रेय जाता है इफ्ला को। यूनिमार्क का निर्माण इफ्ला द्वारा किया गया था। समुद्र विज्ञान निम्न कौन सी विषय निर्माण विधि के परिनिगत आता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, समुद्र विज्ञान वाला भी। शिथिल समुच्चय, आसवन, विलयन या संवहन। तो ये संवहन के अंतर्गत आता है, क्लस्टर बोलते हैं जिसको, समुद्र विज्ञान। एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न विषय निर्माण विधि की पहचान है? विलयन, विच्छेदन, पटलीकरण, तो अनाच्छादन। तो इसका आंसर रहेगा पटलीकरण। एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न। ज्ञान उद्योग की अवधारणा के प्रतिपादक थे? ज्ञान अवधारणा फ्रिट्ज मार्शल, एलन फोस्टर, डेविड किंग, ओ हेम्पलर। इसका आंसर आएगा फ्रिट्ज मार्शल। अगला क्वेश्चन है DDC के किस संस्करण में दशा संबंध के प्रावधान को शामिल किया गया था? तो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है ग्रंथ अभिलेखों के रेट्रो रूपांतरण का तात्पर्य है? पुस्तकालय में मौजूद सभी पुस्तकों के कंप्यूटर डेटाबेस का निर्माण, नई पुस्तकों का सूचीकरण, नई जर्नल का अर्जन, नई पुस्तकों का अर्जन। तो इसका आंसर रहेगा पुस्तकालयों में मौजूद सभी पुस्तकों के कंप्यूटर डेटा बेस का निर्माण से। RSS फीड एक टूल है वेब 1.0 का, वेब 2.0 का, वेब 3.0 का, ग्राफिक डिवाइस का। ये इसका आंसर रहेगा वेब 2.0 का, RSS फीड का। अगला क्वेश्चन है ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के निर्माण के लिए लागू मानक है? ISO 9000, मार्क
Z39.93, Z39.88। तो इसका आंसर रहेगा मार्क। अगला क्वेश्चन है, ISBD और सूचीकरण संहिताओं के बीच क्या संबंध है? ISBD को सूचीकरण नियमों में सूचीकरण नियमों सम्मिलित है। ISBD सूचीकरण नियमों की जगह ले सकता है, वे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। सूचीकरण संहिताओं में ग्रंथ सूची विवरण सम्मिलित होता है। तो इसका आंसर रहेगा डी, सूचीकरण संहिताओं में ग्रंथ सूची विवरण सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक डॉक्टर रंगनाथन का उपसूत्र नहीं है? व्यापक का उपसूत्र, प्रसंग का उपसूत्र, संहिता का उपसूत्र, प्रचल का उपसूत्र। तो इसमें व्यापक का सूत्र, व्यापक उपसूत्र कैनन ऑफ कंप्रेसिव, ये रंगनाथन से संबंधित नहीं है। सब्जेक्ट कैटलॉग, हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? SR रंगनाथन, CA कटर, J केसर, JE कोट्स। तो इसका आंसर है JE कोट्स द्वारा लिखी गई थी पुस्तक सब्जेक्ट कैटलॉग, हेडिंग एंड स्ट्रक्चर। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF प्रथम बार प्रकाशित कब हुआ? 1980 में, 1984, 1988, 1992। तो इसका आंसर है 1984 में प्रकाशित हुई थी कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। कैटलॉग रिकॉर्ड को खोजने और ब्राउज करने की सुविधा देने वाला मॉड्यूल को कहा जाता है? सीरियल कंट्रोल, ओपेक, प्री संचलन, ग्रंथ अर्जन। तो इसका आंसर रहेगा ओपेक। DDC में इंजीनियर के लिए वर्ग संख्या है? इंजीनियर के लिए DDC में 620, 630, 650, 660। तो इंजीनियर के लिए 620। द्विबिंदु वर्गीकरण में मुख्य वर्ग B के अंतर्गत B9 दर्शाता है? बीजगणित, विश्लेषण, ज्यामिति, खगोल शास्त्र। तो ये खगोल शास्त्र को दर्शाता है B9। सूचीकरण के उपसूत्रों का प्रथम बार निरूपण डॉक्टर S रंगनाथन की निम्न में से किस पुस्तक में किया गया था? सूचीकरण के उपसूत्र, कैनन ऑफ कैटलॉग, हेडिंग्स एंड कैनन्स, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, लाइब्रेरी मैनुअल, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। तो इसका आंसर रहेगा ये थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग बुक थी, उसमें सूचीकरण के उपसूत्र का प्रथम बार निरूपण किया गया था डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा। अगला क्वेश्चन अपना, स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल IPC 2016 का मानक विवरण किसके ने प्रकाशित किया? ALA ने, ILA, IFLA, यूनेस्को। तो इसका किया गया था IFLA द्वारा। हरमैन होलेरिथ जनक है? हरमैन होलेरिथ जनक है हाइपरकार्ड के, यूनिट्रम के, पंचकार्ड के, वेटिकन कार्ड के। तो पंचकार्ड के जनक है हरमैन होलेरिथ। अगला क्वेश्चन है, विश्लेषिक प्रविष्टि बनाई जाती है जनरल के लिए, संपूर्ण प्रलेख के लिए, प्रलेख के एक भाग के लिए, प्रलेख के खंडों के लिए। तो इसका आंसर रहेगा प्रलेख के एक भाग के लिए बनाई जाती है। एनालिटिकल एंट्री। वेब ऑफ साइंस क्या है? वेब ऑफ साइंस क्या है? ऑनलाइन सूचकांक है, ऑनलाइन उद्धरण सूचकांक है, विज्ञान की वेबसाइट है, या ऑनलाइन सूची है? तो ये ऑनलाइन उद्धरण सूचकांक है। साइंटिस्ट इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है?
थॉमस रिटर्स, एस.डब्ल्यू. विल्सन, व्हिटेकर, आर.आर. बाउंकर। तो इसका किया जाता थॉमसन रिकॉर्ड्स द्वारा किया गया। मार्क 21 में विषय पहुंच क्षेत्र है 3XX, 4XX, 5XX, 6XX। तो इसका आंसर रहेगा 6XX। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान केंद्रों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का उपयोग किया जाता है प्रलेखों के परिसंचरण हेतु, प्रलेखों के सूचीकरण हेतु, प्रलेखों की सुरक्षा हेतु, प्रलेखों के अर्जन हेतु। इसमें किया जाता है प्रलेखों के परिसंचरण हेतु और प्रलेखों की सूचना हेतु। 1 और 3 इसके आंसर रहेंगे। फर्नीचर व उपकरण के क्रम हेतु पुस्तकालय को दिया जाने वाला विशेष आवंटन सामान्यतः किस बजट मद पर आधारित होता है? आवर्ती अनुदान पर, वर्ती अनुदान, अनावर्ती अनुदान, वार्षिक अनुदान। तो इसमें रहेगा अनावर्ती अनुदान। अनावर्ती अनुदान फर्नीचर और उपकरण से संबंधित होता है। भारत में ईटीडी डेटाबेस का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? शोध गंगोत्री द्वारा, विद्यानिधि द्वारा, शोध गंगा द्वारा, इंडस्ट ARCT कॉमर्शियल के द्वारा। से किया जाता है विधि निधि द्वारा और शोध गंगा द्वारा। 2 और 3 इसका आंसर रहेगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण कोड को उद्भव के अनुसार निम्नलिखित सूचीकरण कोड को उद्भव अनुसार क्रम में रखें। कैटालॉगिंग कोड है ये ACR2, CCC, AA कोड, ALA कोड। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं ACR2, ये 1978 में 1978। CCC 1933। AA कोड 1908 में और ALA 1939 में। इसका आंसर रहेगा 3 नंबर। सबसे पहले AA कोड जो 1908 में, उसके बाद में CCC 1933 में, उसके बाद में ALA कोड 1939 में, उसके बाद में ACR2 1978 में। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 उपसूत्रों या सिद्धांतों के मध्य विवाद की स्थिति में इसका निदान निम्नलिखित में से किसके माध्यम से संभव है? पोस्टुलेट्स द्वारा, सिद्धांत नियम द्वारा, पंच सूत्रों द्वारा और फेज रिलेशन द्वारा। तो इसका है पंच सूत्र द्वारा, द 5 लॉज। भारत में बुक ऑफ डिलीवरी एक्ट डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट किस वर्ष हुआ था? 1860 में, 1948, 1954, 1976 तथा 1954। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954। किसी श्रृंखला, चैन या एरे में उपवर्गों की किसी भी संख्या को समायोजित कर सकने की अंकन की ऐसी क्षमता को कहा जाता है? आतिथ्य, विस्तार, सुनिश्चितता, इनमें से कोई नहीं। इसमें कहा जाता है आतिथ्य, हॉस्पिटलिटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भाषा शब्दकोश के शब्द निरूपण का भाग नहीं है? इसका है ग्लोस, स्थानीय भाषा, उत्पत्ति, व्याकरण, सूचना। तो इसका आंसर रहेगा ग्लोस। भारत में किस राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ISSN
द्वारा प्रदान किया जाता है? BIS, LLF, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय, निष्क्रिय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। तो इसका आंसर रहेगा निष्क्रिय नेशनल साइंस लाइब्रेरी। ISSN प्रदान किया जाता है। ISSN निष्क्रिय नेशनल साइंस लाइब्रेरी। विश्लेषी संचित वर्गीकृत का वैकल्पिक पद है? गणनात्मक वर्गीकरण, लगभग पक्षीय वर्गीकरण, पक्षीय वर्गीकरण, पूर्णतः परंतु कड़ाई के साथ पक्षीय वर्गीकरण। तो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था 70 नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, एक क्रम में नहीं आने वाले अंकों को जोड़ने हेतु UDC में निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है? द्विबिंदु का, धनात्मक चिन्ह का, सलेश का, छोटा कोष्टक का। इसमें प्रयोग किया जाता है धनात्मक चिन्ह का। ACR2 में तृतीय या काल्पनिक इंडेक्स निम्नलिखित में से प्रारंभ होता है? 8 स्पेस का मार्जिन, 12 स्पेस का मार्जिन, 14 स्पेस का मार्जिन, किसी भी मार्जिन। किसमें रहेगा? 14 स्पेस का मार्जिन। पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्स वह है जो ए है, खोज के समय विचारों का समन्वय करती है। एक इंडेक्स निर्मित करते समय विचारों का समन्वय, खोज के समय वाक्यों का समन्वय करती है। समन्वय की संभावना की विशेष स्वीकृति नहीं देती है। तो इसका आंसर रहेगा एक इंडेक्स निर्मित करते समय विचारों का समन्वय करती है। इस डॉक को अब निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इंडियन नेशनल स्पेस डिफेंस ऑनलाइन सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसोर्सेज। इसका आंसर रहेगा नेशनल इंस्टीट्यूट साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, इंस्डॉक। Z39.50 किसका मानक है? संचार प्रतिरूप का, खोज या पुनर्प्राप्ति का, वेब स्रोतों का सूचीकरण, पुस्तकालय प्रबंधन का। तो इसका आंसर रहेगा खोज एवं पुनर्प्राप्ति सेवाओं का। ट्रैक्शन तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है? करंट अवेयरनेस सर्विस में, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में, इंडेक्सिंग में, नियंत्रण शब्दावली में। तो किया जाता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। मशीन रीडेबल कैटलॉग मार्क निम्न में से किसके द्वारा आरंभ किया गया? द ब्रिटिश लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स, इंस्टॉक, डेसीडॉक। लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा किया गया था मार्क। मशीन रीडेबल कैटलॉग, लाइब्रेरी कांग्रेस। निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए पथ खोजक कहा जाता है? पैथ फिल्डर। ग्रंथ सूची, सूचीपत्र, सेल्फ सूची, सूचकांक सार। तो इसमें एक तो ग्रंथ सूची को कहा जाता है और सूचकांक और सार कहा जाता है। 1 और 4 इसका आंसर रहेगा। दावा है कोलन वर्गीकरण एक गणनात्मक वर्गीकरण परियोजना है। कारण है कोलन वर्गीकरण में वर्ग संख्या के निर्माण के लिए विश्लेषणात्मक सिंथेटिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। तो इसका रहेगा
असत्य है लेकिन आर सत्य है। पैमाने और प्रेक्षण के बारे में जानकारी पाई जा सकती है विशेष विश्वकोश में, नियमावली की हस्त पुस्तकों में, भौगोलिक क्षेत्र में, निर्देशिकाओं में। तो इसका आंसर रहेगा भौगोलिक स्रोत में। शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार को क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC के अनुसार निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा मंत्रालय दिल्ली शिक्षा मंत्रालय दिल्ली दिल्ली शिक्षा मंत्रालय दिल्ली शिक्षा मंत्रालय दिल्ली शिक्षा मंत्रालय। इसका आंसर रहेगा दिल्ली शिक्षा मंत्रालय कोष्टक में डैश करके डी आंसर रहेगा। वर्गीकृत सूचीकरण संहिता के अनुसार छद्मनाम वास्तविक नाम के लिए निम्न में से एक प्रविष्टि बनाई जाती है। ये बनाई जाती है बुक इंडेक्स एंट्री में, क्लास इंडेक्स एंट्री में, क्रॉस इंडेक्स एंट्री में या क्रॉस रेफरेंस एंट्री में। तो ये बनाई जाती है। ये क्वेश्चन डिलीटेड था 82 नंबर डिलीटेड हुआ था। अगला क्वेश्चन अपना WIPO का पूरा नाम है। WIPO इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से उनके प्रकाश वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शेयर्स की विषय शीर्षकों की सूची। इसका प्रकाशन हुआ था 1923 में। अगला था पिनिजी कोड का हुआ था 1841। ACR का फर्स्ट का हुआ था 1967। अगला है ट्रिपल सी का हुआ था 1933। तो इसका आंसर रहेगा सबसे पहले पिंजी कोड 1841। इसका आंसर रहेगा सबसे पहले 2 नंबर सेम ही आ रहा है। पिंजी कोड 1841। उसके बाद में सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग 1923। ट्रिपल सी 1933 और ACR फर्स्ट 1967। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हेनरी ला फेंटेन का संबंध है UDC से। और H.E. ब्लिस का संबंध है ग्रंथ सूची वर्गीकरण से। और CA कटर का संबंध है विस्तृत वर्गीकरण से। और JEM हेस्नर का संबंध है नियंत्रण रेखा से। तो इसका आंसर रहेगा 1 नंबर। सीमोर लुबेट्स एंड मेरी पिनोट निम्न में से किसके साथ जुड़े हुए हैं? वर्गीकरण, कैटालॉगिंग, अनुक्रमण, प्रबंधन। एक कैटालॉगिंग के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रदत्त पुस्तक संख्या के पक्षोत्तर के सही अनुक्रमण की पहचान करें। मूल्यांकन भाषा वर्ष प्रपत्र। तो इसमें 1 नंबर पर रहेगा भाषा 1 नंबर। उसके बाद में प्रपत्र 2 नंबर। 3 नंबर पे वर्ष। मूल्यांकन 4 नंबर पे। तो इसका आंसर रहेगा BDCA। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित
को मिलाइए। इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध। इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध ये सही रहेगा जर्नल से, सामान्य से। भू राजनीति का संबंध रहेगा प्रभावित करना। चिकित्सा न्यायशास्त्र चिकित्सा शास्त्र का रहेगा झुकाव से। और चांदी और सोने के बीच रासायनिक संबंध, इसका रहेगा अंतरण सामग्री से। तो इसका आंसर रहेगा 3 नंबर, ए में 4, बी में 2, सी में 3, डी में 2। अगला क्वेश्चन है, मॉर्गन द्वारा विकसित किया गया था प्रेरणा सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। ये उसका क्वेश्चन है साइकोलॉजी का। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का स्पाइरल चक्कर के 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट में शामिल नहीं है? जेनिथ, जैक्सन, नादिर, असेंडेड। इसका आंसर है जेनिक्स। अंकन को एक संक्षिप्त प्रतीक के रूप में परिभाषित किया जाता है, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा ईसी रिचर्डसन द्वारा किया गया था अंकन का संक्षिप्त प्रतीक में परिभाषित। धन्यवाद दोस्तों, आज की अपनी क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। अपनी ये सीरीज है जो कंटिन्यू चलती रहेगी। आप चैनल को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, और जो इसकी PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।